हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है, उसका एग्जाम्पल भी देखा। आज हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स पार्टनरशिप के रिलेटेड है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। कौन सी मेथड से उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेसिकली देयर आर टू मेथड्स। सबसे पहला जो है दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, अब ये फिक्स्ड वर्ड से ही पता चल रहा है कि भाई जो उनका कैपिटल है, कैपिटल मीन्स कि जो अमाउंट उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ फिक्स्ड। ओके, सो सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में आप लोगों को दो अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। सबसे पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये दो अकाउंट हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। दो मेथड मेन कौन सी, एक है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। ये इसका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स ए बी, यहाँ पे दो पार्टनर है, चार पार्टनर हो तो ए बी सी डी, सारे पार्टनर्स का इंडिविजुअल कॉलम आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये हमेशा याद रखना। क्यों इंडिविजुअल अकाउंट प्रिपेयर करना है, बिकॉज सभी के लिए एंट्रीज अलग से होंगी। ठीक है, हर एक का ओपनिंग बैलेंस डिफरेंट होगा, किसी ने ड्राइंग्स किया होगा, किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स नहीं किया होगा, किसी को सैलरी मिला होगा, किसी को सैलरी नहीं मिला होगा। इसलिए हम लोग हर एक पार्टनर का कॉलम अलग से प्रिपेयर करते हैं अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वही कॉलम आपको क्रेडिट साइड पे भी प्रिपेयर करना है। सो फॉर्मेट इज़ वेरी इजी, जितने पार्टनर्स हो उतने कॉलम आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है। करंट अकाउंट में भी फॉर्मेट विल रिमेन दी सेम, तो फॉर्मेट आपका चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑल्सो द फॉर्मेट विल रिमेन दी सेम। सारे चैप्टर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए, इन दोनों का बाइफर्केशन क्यों किया है, राइट। अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें बहुत ही लिमिटेड एंट्रीज इंक्लूड करते हैं, जैसे कि उन लोगों का फिक्स कैपिटल कितना है, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, राइट। और अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो एंट्री करनी है। और अगर उन्होंने अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, राइट, विच इज़ नोन एज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मेरा कैपिटल बैलेंस 1 लाख रुपए है, मैंने उसी में से कोई ड्राइंग्स किए, तो वो ड्राइंग्स मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं बस, और आ जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। तो इतनी चीज़ें ही हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, विच आर ओनली रिलेटेड टू माई फिक्स कैपिटल। ठीक है, मेरा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अगर मैंने कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो, और मैंने अपने कैपिटल में से कोई ड्राइंग्स किया है तो, ये तीन चीज़ें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों क्रेडिट साइड पे लिखा, बिकॉज पार्टनर का जो भी कैपिटल है, राइट, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखना है। क्लियर। चलिए, अब मान लो कि उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो क्या हो जाएगा एंट्री, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक है, बिकॉज एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे ये। ठीक है, एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, दे आर दी गिवर बेसिकली, तो हमें उनको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, ये कौन सी एंट्री है, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, मान लो अब हम लोग ये सम ही कर लेते हैं। लेट से बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 है और 20,000 है। ठीक है, अब पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया 5,000। चलिए, अब मान लो कि ड्यूरिंग द ईयर उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी और पार्टनर ने क्या किया कि ड्राइंग्स लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है टू ड्राइंग्स। ठीक है, ये कौन सा है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मान लो 1,000 विड्रॉ किया, 2,000 विड्रॉ किया, बस। अब क्या कर देना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल कर दो हायर साइड का,
ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 25,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 14,000 एंड 23,000। तो इस तरह से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। सबसे पहली एंट्री क्या आएगी आपकी ओपनिंग बैलेंस की। फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको ऑलरेडी लिखा होगा एग्जाम्पल में, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से दिया होगा और फिक्स कैपिटल का बैलेंस अलग से दिया होगा। तो आपको ये देखना है कि भैया कौन सा बैलेंस आप लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो यहाँ पे लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ठीक है। फिर बाय कैश और बैंक, अगर उसने एडिशनल कैपिटल दिया है फर्म को तो कैश और बैंक डेबिट करना है, बिकॉज फर्म में पैसा जा रहा है, ठीक है, फर्म में पैसा आ रहा है, सॉरी। कैश और बैंक को डेबिट करेंगे। पार्टनर इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पार्टनर को हमने कर लिया क्रेडिट 5,000। अब मान लो ड्यूरिंग द ईयर पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसने विड्रॉ किया अपने कैपिटल में से। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, हम लोग पार्टनर को डेबिट करते हैं, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है डेबिट साइड वाला। इट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। चलिए, और फिर आपको बैलेंस निकाल देना है टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर? आप लोग ये नोट कर सकते हैं। चलिए, और एक पॉइंट जो पार्टनर्स कैपिटल में ये ड्राइंग्स उसने जो विड्रॉ किया होगा वो या तो कैश में किया होगा या तो बैंक अकाउंट के थ्रू। तो आपको यहाँ पे कैश और बैंक लिखना है और ब्रैकेट में लिख देना है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग्स भी उसने कैश या तो बैंक के थ्रू किया होगा और जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो भी कैश या तो बैंक के थ्रू ही किया होगा, ठीक है। चलिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट पे आता है। बेसिकली इसका इंटेंशन क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, कि ये फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब कि ये ऐसा कैपिटल है कि जो हर बार चेंज नहीं होने वाला। काफ़ी बार तो ऐसा होगा कि एवरी ईयर वो सेम कैपिटल सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विच डू नॉट चेंज। लेट से ए और बी दोनों पार्टनर है, दोनों ने 10,000 20,000 इन्वेस्ट किए, उसके बाद उन लोगों ने कोई चेंज ही नहीं किया। दैट इज़ देयर फिक्स कैपिटल। तो इसलिए ये मेथड ये लोग फॉलो करते हैं ताकि कोई ऐसा कैपिटल हो कि जिसको पार्टनर्स कभी छूने ही नहीं वाले, राइट, या तो उसको डिस्टर्ब ही नहीं करने वाले, तो हम लोग उसका अलग से एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब वही चीज़ पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी अपना ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने देखा, मतलब कि फिक्स कैपिटल में, कि उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है, वैसे ही पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड का भी हो सकता है और डेबिट साइड का भी हो सकता है, ठीक है। मान लो पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही विड्रॉ कर लिया तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। अब ये करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया होगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है, डेबिट बैलेंस दिया है, अगर ऐसा एग्जांपल में लिखा है डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट तो आपको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए, अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड पे। अब करंट अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आती है? बेसिकली करंट अकाउंट हम लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब कि डे टू डे एंट्रीज, वो सारे करंट अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि पार्टनर की सैलरी, पार्टनर को कमीशन मिला, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हुआ, ये सारी एंट्रीज हमें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। इस तरह से एक कैपिटल बैलेंस हमें ऐसा मिलेगा करंट अकाउंट में कि जो फ्लक्चुएट होता रहेगा, मतलब कि चेंज होता रहेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें उसका फिक्स कैपिटल बैलेंस पता चलेगा। दिस इज बेसिकली अ बाइफर्केशन, ठीक है। चलिए, अब क्रेडिट साइड पे ये था डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्रीज आएगी जो पार्टनर के लिए इनकम है? बाय सैलरी, ठीक है, बाय सैलरी, बाय कमीशन। क्रेडिट साइड पे इसीलिए बिकॉज ये पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, मतलब कि मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, आईओसी भी पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। अब डेबिट साइड पे क्या आएगा, जो पार्टनर के एक्सपेंसेस है, मतलब कि ड्राइंग्स,
अब आप बोलोगे सर ड्राइंग्स तो यहाँ पे भी हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन ये क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, और ये ड्राइंग्स क्या है आपका, अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है आपका, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपको एग्जाम्पल में मेंशन किया होगा, आगे हम लोग ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपको हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ड्राइंग्स डेबिट साइड पे इसीलिए लिखा बिकॉज पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करो। इतनी चीज़ें आपको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स की सारी इनकम आएंगी, डेबिट साइड पे पार्टनर्स के सारे एक्सपेंसेस आएंगे। इसका भी आपको बैलेंसिंग करना है, फिर बैलेंस कैरी डाउन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेबिट साइड पे आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, कि क्रेडिट साइड पे आपको रिस्पेक्टिव टोटल करने के बाद उसका बैलेंसिंग निकाल देना है। सो आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द फर्स्ट मेथड ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। और एक चीज़ जो आपको रिकॉर्ड करनी है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, अगर हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जांपल ऐसा आएगा जिसमें आपको P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है और बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो लेट्स से वी हैव प्रिपेयर्ड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो पार्टनर्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। मान लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आ रहा है तो मुझे पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। सो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है, ये आपका है प्रॉफिट। सो ये एंट्री भी भूलना नहीं है। अगर P&L एप्रोप्रिएशन के साथ में आपको बोला है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या तो लॉस जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आपको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। क्लियर गाइस? चलिए, जो सेकंड मेथड है हमारा दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब नाम से ही पता चल रहा है फ्लक्चुएटिंग मतलब कि विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इस मेथड में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज़ बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नाम लिखा है मैंने, टाइटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स मेथड में आपको हमेशा दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में वो एंट्रीज होती है कि जिससे आपका कैपिटल हमेशा चेंज होता रहता है, और फिक्स कैपिटल मतलब कि जो आपका कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये आपका बेनिफिट है, राइट। स्टूडेंट्स को भी यही मेथड अच्छा लगता है कि सर अच्छा है एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट। डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम्पल। अगर आपके एग्जाम्पल में बोला है कि भाई दे आर मेंटेनिंग बैलेंस एज पर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, तो आपको दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर बोला है कि भाई प्रिपेयर बैलेंस एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो आपको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो सबसे पहला एंट्री क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो, क्रेडिट बैलेंस दिया है तो इट मीन्स यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है। डेबिट ओपनिंग बैलेंस भी आ सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस, ठीक है। सो क्रेडिट साइड पे भी ओपनिंग बैलेंस आपका आएगा, या तो आपको डेबिट बैलेंस भी दिया होगा एज एन ओपनिंग बैलेंस। चलिए, बाकी सारी एंट्रीज आपकी करंट अकाउंट में जो हमने किया था वैसे ही सेम है। क्रेडिट साइड पे सारी इनकम लिख दो वापस, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय IOC और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये मत भूलना। चलिए, सैलरी कमीशन IOC हमने दे दिया उसको, एंड P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। इतनी चीज़ें ही आपको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है। डेबिट साइड पे सेम, टू ड्राइंग्स। अब दोनों ड्राइंग्स आपको यहीं पे रिकॉर्ड करना है, बिकॉज हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही मेथड, एक ही टेबल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो ड्राइंग्स against profit and two drawings against capital। दोनों चीज़ें आपको यहीं पे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है।
अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल दिया, दोनों ड्राइंग्स दिए, दोनों ड्राइंग्स आपको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर लो। एंड P&L एप्रोप्रिएशन का जो लॉस दिया है वो डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। अगर लॉस दिया है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट दिया है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, बस फिर बैलेंस कर देना है आपको। सो चाहे क्लोजिंग बैलेंस हो क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट साइड पे लिख दो, डेबिट साइड पे हो तो डेबिट साइड पे। इस तरह से आपको दोनों अकाउंट्स दोनों मेथड से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपको दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी एंट्रीज यहीं पे रिकॉर्ड करनी है। ये जो हमने एंट्रीज देखी, ठीक है, यही एंट्रीज करंट अकाउंट में भी थी, सिर्फ चेंज क्या था कि जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाता है एज पर फिक्स कैपिटल मेथड। अदरवाइज बाकी सारी एंट्रीज ये करंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड होती है जो यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रही है। क्लियर गाइस? सो क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्रीज है, डेबिट साइड पे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंट्रीज है। सो आपको ये याद रखना है, और इसका लॉजिक भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, क्यों डेबिट करना है और क्यों क्रेडिट करना है। क्रेडिट इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं बिकॉज ये पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, सैलरी, कमीशन, IOC, P&L, प्रॉफिट, और ये सारे उनके लॉस है, ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको सारी चीज़ें कहाँ से एनालाइज करनी है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? और P&L एप्रोप्रिएशन जो हम लोगों ने किया था वो उसमें हमें क्या करना है, फर्म के एंगल से ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। तो जो ये सारी एंट्रीज हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे की, P&L एप्रोप्रिएशन में ये सारी एंट्रीज डेबिट साइड पे आ जाएगी, और ये जो डेबिट एंट्रीज है वो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। ये जब आप दोनों अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।